નમસ્કાર. શું કરીએ તો સદાય સાજા રહીએ શ્રેણી અંતર્ગત આજે 264માં લેક્ચરમાં આપણે બધા ફરીથી હાજર છીએ. ફિનાન્શિયલ યરના અંતે એટલે કે વર્ષના અંતે આપણે ફરીથી આજે કેવી રીતે જીવનને સુખી રાખવું અને સ્વસ્થ રહેવું એના માટેનું આપણે જે લેક્ચર સિરીઝ ચલાવી રહ્યા છે આટલા વર્ષ સુધી એ લેક્ચર સિરીઝની અંતર્ગત આજે આપણી સાથે ડોક્ટર રાજીવ મિશ્રા આપણી સાથે છે. સર એમડી મેડિસિન છે, રાજકોટની રેલવે હોસ્પિટલમાં ઓલમોસ્ટ 18 થી 20 વર્ષથી સેવા દઈ રહ્યા છે. રાજકોટના લોકોની સુખાકારી માટે ઘણા વર્ષોથી મહેનત કરી રહ્યા છે. સરની મેડિસિનની સાથે સાથે સર લોકોની મેન્ટલ હેલ્થ અને લોકોની સ્પિરિચ્યુઅલ હેલ્થ માટે પણ સર સેવા દઈ રહ્યા છે, જેની અંદર સર ઇવનિંગ પોસ્ટ ત્યાં સર દરરોજ સવારે યોગા કરાવે છે અને સન્ડેના દર રવિવારે ત્યાં અલગ અલગ ટોપિક પર અને સાથે સાથે મેઇનલી કર્મયોગ પર ફોકસ રાખીને લેક્ચર આપે છે. કેવી રીતે કર્મયોગ આપણે જીવનમાં અપનાવીએ અને આપણા જીવનને આપણે વ્યવસ્થિત અને સારું બનાવીએ એના માટે સર લેક્ચર આપી રહ્યા છે. આટલા વર્ષોથી સરે જે લેક્ચર આપ્યા છે અને લેક્ચરનું જે જ્ઞાન છે એ આપણને આજે ફરીથી આ લેક્ચરમાં આપણને મળવાનું છે કે સર 1 કલાકની અંદર આપણને ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણે જે સમજાવેલ છે કર્મયોગ એ આપણને બહુ ક્રિસ્પ અને બહુ સરસ રીતે બહુ સરળ ભાષામાં આપણને સમજાવશે. હું રાજીવ મિશ્રા સરને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે સર બધા શ્રોતાઓને आज आप कर्मयोग विषय ज्ञान ओवर टू राजीव मिश्रा सर. धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जो लोग भी इस लाइव के डायरेक्ट लाइव प्रसारण के द्वारा इस लेक्चर को सुन रहे हैं उन सभी भाई बहनों का दिल से अभिनंदन। और आप सभी इस योग की जर्नी में मेरे साथ वाकई में योग को सीख सकें और अपने जीवन को अगर कुछ परिवर्तित कर पाए तो मैं सोचूंगा कि मेरे जो 60 मिनट हैं वो उपयोग में आए। योग एक ऐसी विधा है जो अपने आप अनादिकाल से व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए ऋषि मुनियों से ही नहीं बल्कि उसके भी पहले से चलती रही है। और हम उस जो प्राकृतिक या ईश्वरीय विधा है जब उससे अलग हुए, इसी कारण हम बीमारियों के इतने संपर्क में आए। हमारी बॉडी में अंदर बेसिकली एक स्वयं वाइटल फोर्स होता है, एक हमारे अंदर एक चहक एंड खुशी, जो अगर हम शरीर मन और आत्मा को जोड़ के रखें और बुद्धि जो है अपने आप कर्म विषय या कर्म किस तरह से कर रहे हो या जो आप काम कर रहे हो वो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है या कहाँ पे क्या चीज कंट्रोल करनी है उसका ज्ञान देती है। तो एक योग एक खुद को खुद से जोड़ने की प्रक्रिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यानी ऐसा नहीं है कि खाली आप बस बैठ गए योग करने के लिए और सांसों को लिया और छोड़ा, वो नहीं है। हम अपने आप अपने को अंदर से जोड़ सकें। अंदर से कब जोड़ पाएंगे? अभी हमारा मान लीजिए शरीर है, मन है, बुद्धि है और उसके अंदर जो पीछे हमको देख रहा है वो आत्मा है। इनका चारों का योग होना चाहिए, तब आप देखोगे कि अपने आप जो आज का विषय है योग की टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य की कुंजी, की मतलब कुंजी, और ये मतलब मास्टर चाबी जैसे कहें ना कि मास्टर चाबी का मतलब होता है वो कोई भी ताला खोल सकती है। तो योग एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी मास्टर चाबी है जो आपके अंदर खाली बीमारियों को दूर नहीं करेगी। ज्यादातर लोग क्या है अभी आज का जो है कि स्वास्थ्य का जमाना में तो हर चीज में जब किसी को कोई बीमारी हो जाती तो सोचता है हमें योग की जरूरत है। बेसिकली योग की जरूरत तब नहीं है, तब तो तुम अपने फायदे के लिए योग को अपना रहे हो। अगर तुम पहले से ही योग को अपनाओ तो तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा हैप्पीनेस, तुम्हारी संतुष्टि, तुम्हारी शांति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सफलताएं सब फ्लो करेंगी। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मानो ऐसी क्या शक्ति मुझ में आ गई, मतलब कैसे मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूं एकदम से। योग हमें सशक्त बनाता है, सशक्त हर क्षेत्र में, यानी खाली शारीरिक रूप से नहीं, खाली मानसिक रूप से नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से, एक आत्मिक रूप से, परिस्थितियों को टैकल करने के रूप से, और जो हमारे जीवन में हमारा एक अभिक्रम हर एक क्षेत्र में बढ़ता है।
WHO ने भी अपनी डेफिनेशन में कहा है, स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी है, कि हेल्थ इज नॉट ओनली अ फिजिकल वेलबींग बट इट इज अ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। चार चीजें बताई हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। आज के समय में ये आया कैसे? नई नई स्पेशलिटी अराइज हो गई है, सुपर स्पेशलिटी की तरफ लोग जा रहे हैं, ट्यूबुलर विजन कर दिया है। ट्यूबुलर विजन मतलब हार्ट वाले के पास जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट का बोलेगा हार्ट का तकलीफ नहीं है। अरे मरीज को तकलीफ है, हार्ट का नहीं है, तो तकलीफ क्या है उसको? बोलेगा हमें नहीं पता, जाओ किसी और को बताओ। दूसरे के पास जाएंगे, बोले साहब हमारी तकलीफ नहीं है, अभी कोई पेट में तकलीफ है, जाओ किसी और को बताओ। हम एक एज अ होल बॉडी को देख ही नहीं रहे। हमारा शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसके अंदर जो एनर्जी बह रही है दैट इज ए प्राण ऊर्जा, और इन सब प्राण ऊर्जा को भी चलाने वाली एक चेतनता है दैट इज आत्मा। जब तक मेडिकल साइंस इन चीजों को नहीं समझेगी, जब तक वो एक होलिस्टिक वे में व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने का काम नहीं कर सकता। और योग इसी विधा पे चल रहा है, वैचारिक शुद्धता दे रहा है, शारीरिक शुद्धता दे रहा है, साथ में प्राण ऊर्जा का संवर्धन कर रहा है। तो सोचो आपके अंदर कितनी शक्ति अराइज हो रही है। विष कहीं और नहीं है, विष हमारे अंदर है, जिसको हमें समाप्त करना है। विष मन के अंदर। की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की ओर तभी हम बढ़ेंगे जब हमारे इमोशंस क्लियर होंगे, इमोशंस साफ होंगे, इमोशंस समृद्ध होंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन तो भी बेसिक बता के 60 मिनट्स में ही कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बेसिक नहीं पता हो तो आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते। अद्भुत ज्ञान है योग का। और अगर अपने आप दिखें तो सिर्फ पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में नहीं कहा, जहां पे कहा गया धारणा ध्यान समाधि यानी अष्टांग योग की जो बात की है, समाधि पाद के 29वें साधन पाद के 29वें सूत्र में, कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांग अंगा या अष्टो अंगा। 8 अंग हैं योग के। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो प्रत्याहार है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हेल्थ। अभी आज के समय में क्या है, देख देख के योग तो सब कर रहे हैं, कहीं पे भी जाके थोड़ी देर बैठ गए, बोले मेडिटेशन करने जा रहे हैं। अरे मेडिटेशन कोई ऐसा थोड़ा ना कि कोई गड्ढा खोदने जा रहे हो तो तुरंत खोदना शुरू कर दोगे। इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपका माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए, देन यू कैन डू द मेडिटेशन। यू हैव टू अटैच योर सेल्फ, अपने आप से आपको जुड़ना है, अपनी आत्मा को आपको देखना है कि वाह, अंदर का आनंद क्या हम फील कर पा रहे हैं, क्या परसीव कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं परसीव कर पा रहे तो बीच में मन रोड़ा बना हुआ है, जैसे कोई कर्टन आ जाए बीच में तो हमें विजन नहीं दिखेगा ना, तो बस वैसी ही। तो ये इस अवस्था पर यानी धारणा ध्यान समाधि यानी मेडिटेशन का मतलब है तो कम से कम धारणा की अवस्था में आना चाहिए। तो कब आएगा? प्राणायाम डायरेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। जो आपके अंदर विष है वो यम नियम में बताए हैं, यानी सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय ब्रह्मचर्य यम के अंतर्गत आता है। नियम में है शुद्धिकरण, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनका पालन करोगे, या फिर अपने आप कहो सरल शब्दों में कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा, इनका त्याग करोगे। भगवान शिव विष को नहीं पी गए, आप सबको विष को पीना है, तभी शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। यानी आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि आप जब अपने विषयों को पिएंगे तभी आप निखरेंगे। विष हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आज विष का जो परिक्रम है वो लोभ क्रोध मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा, ये चारों तरफ बिखरे हुए हैं। एक बेटा अपनी माँ का नहीं हो पा रहा है, ये स्वास्थ्य के लिए जरूरी है आज के समय में। सिंपल बातें तो आपने अक्सर सुनी होंगी। अगर एक बेटा अपने माँ और बाप की केयर ना कर सके, माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़े, तो इससे शर्म की बात समाज के लिए क्या हो सकती है। हम अपने पति या पत्नी के नहीं हो सके, आज डाइवोर्स रेट कितनी ज्यादा बढ़ रही है। ये हमारे लिए अनहेल्दी रहने के पीछे मेन रीजन। आपको भोजन एक वक्त का ना मिले तो चलेगा, लेकिन अगर आपको प्यार और केयर नहीं मिली तो आप इमोशनली डिस्टॉर्टेड हो जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। और अगर वही नमक रोटी मिले, जमीन पे भी सोने को मिले, लेकिन प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है, भले पैसा कम है, एसी नहीं है रूम में,
खुली हवा में सो रहे हैं, देखो कितने निखरोगे, कोई बीमारी नहीं होगी। आज तमाम तरह की ऑटो इम्यून डिसीज, क्रॉनिक बीमारियों का कारण ही वही है। एलोपैथिक साइंस समझ नहीं पा रही कि ये ऑटो इम्यून डिजीज हो क्यों रही है। दिन पर दिन नए आविष्कार हो रहे हैं, नई दवाइयां आ रही हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, इतनी सारी चीजें आ रही है और बीमारियां दिन पर दिन बढ़ रही है। तो हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? आज से 25-30 साल पहले भी इतनी जांच नहीं थी, इतनी दवाइयां नहीं थी, तो भी व्यक्ति ज्यादा खुश था। आज क्या दुख का कारण है? 14 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। कारण एक ही है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड। जो केयर, जो टच, जो परसेप्शन, जो प्यार, जो लव, जो अफेक्शन मिलना चाहिए, उसकी समाज तो दूर, फैमिलीज में भी कमी है। हमारी अनहेल्दी होने का आज सबसे बड़ा कारण ये, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए, स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंदता को अपना रहे हैं और इसी कारण हम बिखर गए। लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी इतने अच्छे जीवन में सुसाइड करने का क्या कारण? बीमार होने का कारण क्या जब इतनी अच्छी लाइफ मिली हुई है? तो समझने की कोशिश करो जो गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार बताने जा रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। यानी अपने आप सोचो कि युक्ताहार विहारस्य, आहार और विहार हमारा योग युक्त हो। कितनी बड़ी बात है, सोचो। अभी अभी आप सोचो कि ये गीता में योगेश्वर कृष्ण का ईश्वरीय वाणी, इसमें सब चीज कह दी कि योग आपके दुखों को कब दूर करेगा? जब ये 3 खंड इसमें दिए हैं, इनका पालन करोगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक दूर दुखों को दूर नहीं करेगा। अभी इस चीज को अगर आप समझ गए ना, तो आप हेल्दी नहीं, सुपर हेल्दी हो जाओगे। आप सिर्फ खुद स्वस्थ नहीं रहोगे, अपने साथ रहने वाले हजारों को स्वस्थ रखोगे। आप खुद चमकते सितारे नहीं बनोगे, आप हजारों को चमकता सितारा बना दोगे। आपको जॉब मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हजारों को जॉब देने वाली अवस्था में आ जाओगे। यू विल नॉट बी ए जॉब सीकर, यू विल बी ए जॉब गिवर। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है ना, जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से जो टक्कर ले उसे आत्मविश्वास कहते हैं। ऐसा मानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, मगर डूबना मझधारों में मुझको भी स्वीकार नहीं। ऐसा आत्मविश्वास रखो, फिर देखो स्वस्थ के लिए भी जरूरी है। आहार और विहार, देखिए आहार मतलब भोजन। अब आज की जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, वो तो खाली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, बस इन्हीं को भोजन मान के बस सोचती है सब मैंने बता दिया। अगर अपन गहराई को जाने नहीं, तो कम से कम गहराई की बुराई तो ना करें। एलोपैथिक साइंस का यही है। मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर हूं, लेकिन जो कमियां किसी चीज में हो, वो अपनी कमी को खुद हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये तो एक स्थूल रूप हो गया भोजन का भी। जैसे हम सिर्फ शरीर नहीं, वैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये तो स्थूल रूप हो गया। जैसे हमारे शरीर का स्थूल रूप है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो विचार है, हमारे अंदर जो सहजता है, हमारे अंदर जो करुणा है, दया है, जो विशालता है, जो दूसरे के लिए कुछ करने की भावना है, जो अंदर हैप्पीनेस है, वो किधर? वो शरीर से नहीं दिखी। ऐसी भोजन, एक्चुअल भोजन में, ठीक है ये चीजें होनी चाहिए। पता है कि कार्बोहाइड्रेट से अपने को लगभग 40 से 60% एनर्जी मिलनी चाहिए, प्रोटीन से 20% एनर्जी मिलनी चाहिए, फैट से 10 to 20% एनर्जी मिलनी चाहिए, बाकी भी चीजों का समावेश होना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही भोजन नहीं। आयुर्वेदाचार्य चरक ने भोजन का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। भोजन हितभुक, मितभुक और ऋतभुक, दैट इज, ये 3 पॉइंट हैं। ये अगर भोजन में शामिल हुए, तब समझो कि वो भोजन हमें स्वस्थ बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी नाम से स्पष्ट है, हित भुक। हित भुक का मतलब है हितकारी भोजन। अब हितकारी का मतलब समझने के लिए अपने आप ये तरकारी बात नहीं कह रहे हैं, हितकारी। कई लोग जो हिंदी भाषी वाले क्षेत्र वाले होंगे सोचे गलत बोल रहे हैं, शायद तरकारी को हितकारी बोल रहे हैं। तरकारी सब्जी होती है, हितकारी मतलब जो हमारे लिए सुटेबल। अभी सुटेबिलिटी का पता कैसे चलेगा?
हमारी प्रकृति बेसिकली वात पित्त कफ के अनुसार 7 तरह की बनती है। बेसिकली 3 तरह की चीजें होती हैं हमारे। अक्सर देखते होगे, जो एलोपैथिक साइंस नहीं जानेगी, लेकिन आप अपने आप अनुभव करते होगे, कोई भी गैस आती है, डकारें आती हैं, कभी सिर में दर्द होता है, गर्मी के मौसम में वॉमिटिंग होती है, कफ कोल्ड खांसी ठंडी के मौसम में होती है। ये वात पित्त कफ। अब हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पहली उंगली जो है, जो पहली उंगली, ये वाली पहली उंगली, ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी उंगली, ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी पृथ्वी तत्व का। चौथी जल तत्व। अब इन 5 उंगलियों से मिलके 3 तरह की प्रकृति बनती है। अंगूठा अग्नि। अग्नि मतलब पित्त, अकेला काफी, अग्नि तो अकेले ही काफी है। अग्नि, पित्त, अंगूठा। बीच की 2 उंगलियां वायु एंड आकाश। वायु आकाश मिलकर वात प्रकृति बनती है। वायु और आकाश से मिलकर वात प्रकृति बनी। नीचे की 2 उंगलियां यानी पृथ्वी और जल, इनसे मिलकर कफ प्रकृति बनी। अब ये 3 प्रकृति मिलके बेसिकली 7 तरह की प्रकृति पूरे ब्रह्मांड में जहां पे मनुष्य उसमें क्रिएट करेंगी। प्रीडोमिनेंट वात, प्रीडोमिनेंट कफ, प्रीडोमिनेंट पित्त, वात पित्त, वात कफ, पित्त वात, और संतुलित प्रकृति, मतलब तीनों 7 हो गई। अब हितकारी का मतलब इस प्रकृति के अनुसार भोजन करना, वो हितकारी कहलाता है। ये जितना साइंटिफिक नॉलेज आयुर्वेद का या नेचुरल वे में ग्रहण करोगे ना, उतना फायदा आपके शरीर को मिलेगा। आज 50-60 के बाद ज्वाइंट ऐसे हो जाते हैं, बस हर कोई देखो नी रिप्लेसमेंट कराने जा रहा है। अरे भगवान ने घुटने दिए हैं 100 साल से ऊपर चलने के लिए, शतायु। 50 साल में घुटने खराब हो गए, जिम्मेदार कौन? तुम खुद, कोई और नहीं जिम्मेदार। घुटने खराब होने का कारण क्या? बोले घुटने घिस गए। अरे कैसे घिस गए घुटने? घुटने 100 साल चलने के लिए घुटने दिए, 50 में कैसे घिस डाले तुमने ध्यान नहीं रखा उसका। वात कारक चीजें खाओगे और वात प्रकृति उस मौसम में प्रीडोमिनेंट होगी। आपकी प्रकृति भी प्रीडोमिनेंट है, जो भोजन है वो वात कारक है। दिन के किसी समय में वो ज्यादा वात कारक है। ये गहरा ज्ञान है, इसलिए उसके बारे में उधर नहीं जा रहे, नहीं तो टॉपिक खत्म नहीं होगा। जानने की कहने का अर्थ है कि अगर वायु वाली वात कारक, जिनसे गैस होता है, वैसी चीजें ज्यादा लोगे तो खाली पेट में ही गैस नहीं बनेगी। डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, खाने का ना पचना, डकारे आना, तमाम तरह की परेशानी के साथ लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और बहुत सारी जांचें करा के फिर अल्टीमेट, नहीं साहब कुछ है नहीं, अभी कुछ है नहीं, तो ये हो क्या रहा है? खाना पच क्यों नहीं रहा? क्यों फूल रहे हो? क्यों टकारे मार रहे हो? क्यों मोशन ठीक से नहीं हो रहा है? अब इन चीजों पर अगर गौर नहीं करोगे, लाइफ स्टाइल बराबर नहीं करोगे, पूरा पूरा जो मेन सिद्धांत है, अपनी जीवनचर्या जब तक बराबर नहीं करोगे, जब तक स्वस्थ नहीं हो। बता रहे 14 साल के बच्चे में अगर हार्ट अटैक आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? उस बच्चे के इमोशंस में प्रॉब्लम है। और इमोशंस की उत्पत्ति कहां से हो रही है? गर्भाधान संस्कार से लेके सीमांत संस्कार और बच्चे के पैदा होने से लेके आगे तक की जो अवस्था में पूरा एटमॉस्फेयर प्रेगनेंसी के दौरान का सब काम आता है। आज हमें अच्छे बच्चे तो चाहिए, लेकिन हम अच्छे माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। माता पिता बनने के लिए हमें भूमि को पहले उर्वरक, यानी उर्वरकशील बनाओ ना जमीन को, तब उसमें बीज डालोगे तो निकलेगा। ये बंजर भूमि में बीज डाल दोगे तो कहां से निकलेगा? कैसे अच्छे बच्चे पैदा होंगे? और उन बच्चों के जो इमोशंस माता पिता के बच्चे के जन्म के दौरान है, वो इमोशंस बच्चे में ग्रो कर रहे हैं, और बाद में भी आया दिन घर के अंदर झगड़ा हो रहा है खाली, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं वैसा। इमोशंस 14 साल के बच्चे में जो हार्ट अटैक आ रहा है, उसका और कोई कारण नहीं है, और वो साइंस कभी ठीक भी नहीं कर पाएगी। तुम अपने घर का एटमॉस्फेयर ठीक करो, देखो एक बच्चे में भी 50 से पहले अटैक नहीं आएगा जी, गारंटी मेरी। किसी में भी 50 से पहले अटैक नहीं आया। इतनी जल्दी वेसल्स खराब होने का कोई कारण नहीं है। जो वेसल्स अपने आप, जो खून की नलियां 100 साल जिंदा रहने के लिए मिली हुई,
ईश्वर ने हमें हर चीज में स्वतंत्रता दी है, लेकिन स्वतंत्रता का अगर गलत उपयोग करेंगे तो उसका खामियाजा भी हम ही को भुगत। तो ये जो आहार है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमें स्वस्थ रखने के लिए। बाहर के इमोशंस भी इंपॉर्टेंट अभी आएगा, आहार में ही आएगा। हितबुक बोला मतलब हितकारी, सारी चीज की चर्चा नहीं कर रहे कि वात पित्त कफ के अनुसार भोजन में बहुत है अपने आप। ये तो लेक्चर अगर लगातार 24 घंटे का हो तो भी पूरा नहीं हो। मेरे टॉपिक्स लगातार लेक्चर्स पे चलते हैं, कभी भी किसी को इस विषय में अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो अपने आप बाद में मेरे से लेक्चर ले सकता है। लेकिन यहां पे समझाने का मतलब ये है कि आहार में एक पॉइंट है हितकारी, दूसरा है मित भुक। हितभुक के बाद मित भुक। मित भुक का मतलब है जितना जरूरी हो। फिर तुम्हें कितना अच्छा लगता है उससे मतलब नहीं है, पेट के अंदर एक लिमिटेड जगह है। अभी कोई पात्र हो, जैसे जो बोतल रखी है इसमें इतना ही पानी तो आएगा ना जितना है। अभी तुम इसमें 2 लीटर पानी डाल दो तो थोड़ा आएगा। और फिर अगर यहाँ पे पानी तो ठीक है, इसमें गैस नहीं बननी, इसमें कम से कम एक चौथाई जगह तो आपको छोड़नी है, क्योंकि खाना खाने के बाद गैस बनेगी। इतनी तो नॉर्मल गैस अपने आप बनेगी। अगर तुमने ये जगह नहीं छोड़ी तो अब ऊपर से ढक्कन बंद है, अभी जो गैस बनेगी तो क्या करेगी, इसको ऐसे तोड़ेगी, ऐसे पेट फूलेगा। और अगर जरूरत से ज्यादा फूला तो ये जो ढक्कन है ना इसको तोड़ के बाहर निकलेगा। ढक्कन को तोड़ के बाहर आएगा, उल्टी वॉमिट। कहीं जाओगे खाने के लिए, पता लगा 101 का व्यवहार किया है, कम से कम 1000 रुपए का खा के आए हो, फिर बाद में से उल्टी करोगे। हितवुक का मतलब ये है भैया तुम्हारा पेट है, तुमने दिया चाहे जितना हो खाओ उतना ही, कितना ही अच्छा पसंद का बना हो वो नहीं सब खा लेने का है। फिर है रित बुक। देखो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आई रित बुक। अभी हम कह रहे थे ना कि बात जो कर रहे थे, रित बुक मतलब इसके अंदर 5 चीजें शामिल हैं रित बुक। स्थान शुद्धि, शरीर शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि, ये 4 चीजें। और फिर ऋतु के अनुकूल। वो ऋतु के अनुकूल अपने आप ऑलरेडी हितकारी में आ गया है ऑलरेडी, लेकिन तो भी यहाँ पे इसलिए 5 में ऋतु के अनुकूल। अभी आज के समय में तो सब चीज आ रही है। अभी ठंडी के मौसम में अगर तरबूज का जूस पियोगे तो पेट में दर्द होगा ही होगा, ठंडी प्रकृति की चीज है। ठंडी के मौसम में शेरडी का या गन्ने का रस पियोगे तो तकलीफ होगी हो। अभी गर्मी के मौसम में पालक खाओगे तो पालक गर्म प्रकृति की चीज होती है, सिर दर्द होगा ही होगा, उल्टी आएगी आएगी। ऋतुमुख में 4 चीजें तो सीधी है। पहला, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से जिस जगह पे खाना बन रहा है उस जगह को शुद्ध किया जाए। खाली उसे पोछा मार देना नहीं है कि भाई आई काम करके चली गई। अरे मंत्रों से उसका शुद्धिकरण करो। मंत्र जो है वो पूरा हमारे अंदर भी हमारे आकाश तत्व की शुद्धि करता है, और इसके अलावा भी एटमॉस्फेयर को एक प्रसाद के रूप में बदल देगा जहाँ पे खाना बनना है। स्थान शुद्धि, शरीर शुद्धि। शरीर का मतलब जब नहाओगे तो खाली वो जो गंदगी किसी हाथों हाथों से और बाकी जगह से, यहाँ से धूल खाने में गिर रही है, ये सब नहीं जाएगी। अब पहले की परंपरा को याद करो, खाना बनाने के लिए पहले शुद्ध होके ही खाना बनाते थे, किचन को साफ करके। बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं, बहुत ही हमारी संस्कृति कहीं अधिक स्ट्रांग थी। दूसरों को देख के अपनी संस्कृति को मत छोड़ो जब तक तुम उसके बारे में जानते ना हो। स्थान शुद्धि, शरीर शुद्धि, फिर द्रव्य शुद्धि मतलब ईमानदारी से, फिर उसके बाद सबसे बड़ी शुद्धि भाव शुद्धि। खाना बनाते समय माँ को या जो भी खाना बना रहा है, ये मेरे परिवार को ऊर्जा देगा, मेरे परिवार के सब लोग स्वस्थ बनेंगे। हे ईश्वर इसके अंदर ऐसी शक्ति डाल दो, हम लोगों को कभी दवा की जरूरत ना पड़े, हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा ऐसी प्राण शक्ति रहे कि शरीर के सब लोग मतलब परिवार के सब लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ काम कर सकें। सोचो ऐसे भाव जब तुम खाने में डाल रहे हो तो वो खाना सिर्फ खाना नहीं, भोजन नहीं रहा, वो ईश्वर भजन से प्रसाद बन गया है। भोजन नहीं रह गया, ईश्वर भजन से वो प्रसाद बन गया है। अब प्रसाद मतलब प्रभु साक्षात दर्शनम। अब इस खाने को खाओगे तो कितना प्राण ऊर्जा का संवर्धन होगा, कैसे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके खाने में जा रहे हैं। ये है हितबुक मितबुक और हितबुक कम। ऐसे आहार की बात कर रहे हैं। फिर विहार। विहार में फिर 3 चीजें हैं, विचार, व्यवहार और घूमना फिरना। घूमना फिरना तो एक चीज हो गई, एक्सरसाइज, जो आप वॉक पे जाते हो या कहीं खेलने जाते हो या कुछ भी करते हो।
वो तो सरल सा है, लेकिन विचार, अभी विचार का मतलब यहाँ जो मन में उठ रहा है ना, कहते हैं ना अपने आप, जैसे हमारी संस्कृति में प्रार्थना है ना, हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया ना कोई होवे, संसार में प्राणदान। अब ये जो भाव कर रहे हो, ये विचार कैसे कर रहे हैं? अभी हे नाथ सब सुखी हो, तो तुम क्या नहीं सुखी हुए? तुम्हारा परिवार सुखी नहीं हुआ क्या? ऐसे सोचो ना, तुम खुद भी तो सुखी हो रहे हो, तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि खाली हम ही सुखी हो? हे नाथ सब सुखी। एक बहुत अच्छा मंत्र है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के योग दिवस जब चालू हुआ 2015 में, और विश्व योग दिवस 21 जून पहली बार 2015 मनाया गया, तो बहुत अच्छा मंत्र उस समय से लागू किया गया। ये विचारों की उत्कृष्टता को बढ़ाता है। ओम संगस्तवम संबद्धवम संवो मनासी जानता। ये तीन शब्द हैं, या तीन, ये कहो कि खंड हैं। ओम संगस्तवम का मतलब है हम सब मिलकर चले। अभी ये परिवार के लिए हो, संस्था के लिए हो, जहां पे काम करते हो वहां के लिए हो, समाज के लिए हो, सबके लिए। ओम संगस्त संबद्धवम, हम सभी से प्रेम से बोले। हमारी संस्कृति में श्लोक है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य को भी प्रिय तरीके से बोले। तो सबके साथ मिलकर चले, प्रेम से बोले। ओम संबद्धवम, सम वो मनासी जानता हूं, साथ रहने वालों के और समाज में साथ रहने वालों के मन को समझने की चेष्टा करें। ये हमारे अंदर उत्कृष्ट विचारों का सृजन करेंगे। उत्कृष्ट विचार ऐसे नहीं आएंगे। और अगर विचार बदलेंगे तो विचार कर्म का बीज है। कहते हैं ना, बीज जैसा लगोगे, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से आए? अभी बबूल का पेड़ बोने के बाद तुम प्रतीक्षा करो कि हम मीठे मीठे आम खाएंगे, केरी खाएंगे, मैंगो खाएंगे, तो कहां से खाओगे? तो वैसी है, विचार कर्म के बीज हैं। वही तुम करोगे जो तुम्हारे विचार होंगे। तो तुम क्यों समझने की चेष्टा नहीं करें? हमें विचारों की उत्कृष्टता की तरफ ध्यान देना है। और विचारों की उत्कृष्टता, या विचारों की एक तरह से कहें उच्चता, एक दिन में नहीं आ जाती। उसके लिए धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है, रोज प्रयास करना पड़ता है। बहुत खराब गंदगी कहीं भरी हो, या टॉयलेट का बिल्कुल गंदा हो गया, तो धीरे धीरे रगड़ोगे तो साफ होगा। आने दो साफ चीजें, सत्संग करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे विचार जाने दो। देखो धीरे धीरे विचारों की उत्कृष्टता बढ़ी। विचार अच्छे होंगे तो भाव अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे। तुम जैसा इस संसार को दोगे वही लौट के आएगा। जो कुछ हम इस संसार को देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। तुम्हारे दुखों का कारण कोई और नहीं, तुम्हारे अपने कर्म है। इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि यही विधि का विधान है, ईश्वर का संविधान है। और आपके विचार आगे जाके कर्म बनने बनने वाले हैं, इसका 100% प्रूफ है। और जैसा कर्म होगा या जैसे विचार होंगे वैसा ही व्यवहार बनेगा। आपका व्यवहार आपके कर्मों और विचारों पर निर्भर है। और अभी मैंने बात किया था बिल्कुल शुरू में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हेल्थ की परिभाषा क्या है? Health is not only a physical well-being, but it is a physical, mental, spiritual and social well-being. स्पिरिचुअल का मतलब अपने अंदर हम आनंद की अनुभूति कर सकें, अपनी आत्मा को मन बुद्धि के साथ, शरीर के साथ जोड़ के उसका आनंद ले सकें। दिस इज ए स्पिरिचुअल वेलबींग। और सोशल वेलबींग का मतलब क्या है? कि हम समाज में सबके साथ मिक्सअप होके उनके साथ मिलकर चल सके, उन सबके कल्याण के लिए लग सके, और उनको हमारी प्रेजेंस अच्छी लगे, उनके वाइब्रेशंस भी हमारे पास पॉजिटिव होके आए। तो देखो हमारी हेल्थ में कितनी बढ़ोतरी करेंगे। जब आप घर से निकलो, कितना अच्छा व्यक्ति जा रहा है, इसको देखकर खुशी का अनुभव होता है। कि सोचो, सिर्फ आपके अंदर उसका फायदा नहीं हो रहा, उन सब के अंदर भी वो पॉजिटिवनेस क्रिएट हो रही है। वो आपसे ईर्ष्या नहीं कर रहे। भी तुम घमंड में हो, तुम किसी का भला नहीं करते हो, तो वो क्या क्या समझता है अपने? आपके अंदर भी निगेटिव वाइब्रेशंस गए, उनके अंदर भी निगेटिविटी क्रिएट हुई। सोशलाइजेशन कैसा हुआ? निगेटिव।
अभी आप अच्छे हो, दूसरों का अच्छा कर रहे हो, कितना अच्छा, प्रभु शक्ति देना है इसको, सबका भला करता रहे। कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो विचार व्यवहार, ये आपका आउटकम है, जैसा आप अंदर समझ रहे होगे स्पिरिचुअलिटी को और जैसा आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक खंड हुआ युक्ताहार विहारस। दूसरा है युक्त चेष्टस कर्मसु। देखो ये उससे भी बड़ा चीज है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हम फोकस इसी चीज पे नहीं करते, और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम योग करते रहे लेकिन अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं किया, तो हमारे योग करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में आए हैं कर्म करने के लिए। ईश्वर ने मनुष्य को, यानी 84 लाख योनियां हैं, उसमें से 83,99,999 योनियां भोग योनियां हैं। सिर्फ मनुष्य जो है वो कर्म योनि में है। अपने आप उसको कर्म करने की स्वतंत्रता मिलने के साथ साथ एक पुराने कर्मों को भोगने की परतंत्रता भी मिली हुई है। जो साइंस इसको नहीं समझती वो ईश्वर के विज्ञान को या कर्म विज्ञान को या कर्म को नहीं जान सकती। लेकिन यही सच है। तुम अगर कहो कि हम ईश्वर को नहीं मानते, तो तुम्हारे ना मानने से ईश्वर का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता, मत मानो। तुम कहो कि हम कर्म के सिद्धांत को या पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो मत मानो। लेकिन गीता में तो दिया है। गीता में दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक तक में दिया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम, और ध्रुव जन्म मृतस्य चा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित। अब सीधी सी बात है, अगर ईश्वरी वाणी को ना मानो तो तुम ईश्वर को भी मत मानो। मान लो तुम्हारे माता पिता आज नहीं, तुम बोलो साहब हमें कोई थोड़ा, हम तो ऐसे ही पैदा हो गए, जन्म ऐसी हो गया। आज एक पत्ता भी या एक जगह का काम भी इस तरह से नहीं चल सकता जिसका कोई मालिक ना हो। पूरी पूरी पृथ्वी अपने आप, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, कितने पृथ्वी जैसे गोले कितने घूम रहे हैं, कभी कहीं टकरा रहे हैं। हवा, आकाश, वायु, जल, इन सबको क्या तुमने पैदा किया है? ये सब प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन। तुम जितना उसको मानोगे उतना तुम्हारे अंदर एनर्जी का संचार होगा। प्रभु को नहीं, इसकी ईश्वर को इच्छा नहीं है कि तुम उसे मानो या ना मानो। तुम्हारे मानने या ना मानने से उसको खुशी नहीं होने वाली। लेकिन तुम अगर ईश्वर को मानोगे तो एनर्जी तुम्हारे अंदर बढ़ने वाली है। तो यहां पर ये जो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये हमारा एक तरह से कहे ना कि गीता में जो कहा गया कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म पर हमारा अधिकार है। हम मालिक भी हैं और हम सेवक भी हैं। कर्म करने वाले भी हम हैं और कर्म को वॉच करने वाले भी हम हैं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु यानी कर्मों को पूरी कुशलता, पूरी प्रसन्नता, पूरी उत्कृष्टता और पूरी गुणवत्ता के साथ करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही आपके आपके परिवार के लिए, समाज के लिए एक दिशा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा। जैसे कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, दिशा निर्देशक तत्व। ऐसे ही जगत नियंता के संविधान में दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि कैसे आपको इस संसार में वर्तन कैसे करना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, भी कर्तव्य नहीं कहा गया। संविधान में भी हमारे जो भारत का संविधान, उसमें भी कर्तव्य और अधिकार अलग लेती हैं। हम अधिकारों के लिए तो लड़ते रहते हैं, लेकिन यहां अधिकार तुम्हें ही दे दिया। करने वाले भी तुम हो, देखने वाले भी तुम हो। तुम जैसा करोगे उसके अनुसार ही तुम्हें मिलेगा। हम करते तो नहीं है कुछ, चाहते बहुत कुछ है। अभी फल पर अधिकार मानते हैं, और फल कर्म के अनुसार है। तो तुमने जैसा किया वैसा ही आएगा। बहुत सिंपल सा बात समझने की कोशिश करो। तुम जैसा कर रहे हो, यानी तुम्हारे सामने जो आ रहा है, तुम्हारे सामने जो परिस्थितियां आ रही हैं, तुम चाहे उन्हें दुख स्वरूप समझ रहे हो, चाहे तुम उनको अपने आप ईश्वर की सजा स्वरूप समझ रहे हो, कुछ और नहीं है। तुम्हारे अपने कर्म हैं जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तुमने इस संसार को जो दिया वही लौट के तुम्हारे पास आएगा। ये सिद्धांत है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। अभी ये फल पर अधिकार नहीं, इसका मतलब क्या? ऐसा नहीं कि तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, मिलेगा तुम्हें ही। लेकिन तुम जैसा चाहोगे वैसा नहीं मिलेगा, वो कर्म के अनुसार मिलेगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम पिछले जन्मों में भी कुछ कर्म करके आए हैं जो इस जन्म में भोगने के लिए साथ लेकर आए। बड़ा सिंपल सिद्धांत है, बहुत ही अच्छा चीज है जो स्वस्थ रखने के लिए। अगर आपके अंदर कुछ जिज्ञासा या कुछ अनसुलझे प्रश्न रह जाएंगे तो आप शांत नहीं हो सकते, और आपके अंदर अगर कोई अनसुलझे प्रश्न नहीं होंगे तो आप शांत हो गए। और शांति स्वास्थ्य की तरफ, की टू हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य की मास्टर चाबी। तुम जितना शांत होगे, जितना आनंदित होगे, जितना प्रफुल्लित होगे, जितना हर्षित होगे, जितना उमंगित होगे, जितना तरंगित होगे, तुम उतने स्वस्थ बनोगे। तो तुम्हारी स्वस्थता किस पे डिपेंड कर रही है? तुम्हारे अंदर की शांति पर, तुम्हारे अंदर के आनंद पर, तुम्हारे अंदर की प्रफुल्लता पर, तुम्हारे अंदर की उमंग पर। और वो कब आएगी? जब तुम्हारा सब चीज क्लियर होगी। हम इस संसार में आए हैं तो इस संसार में आना हमारे लिए कर्तव्य करना इंपॉर्टेंट है। गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में दिया है, नियतम कर्म कुरु त्वम कर्म ज्याया ही अकर्मणा शरीर यात्रा पिचा तेना प्रसिद्धियत कर्मण। अपने कर्तव्य कर्मों को हमारे बेटा होने के नाते क्या कर्तव्य है, पिता होने के नाते क्या कर्तव्य है, पति होने के नाते क्या कर्तव्य है, नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है, माँ होने के नाते क्या कर्तव्य है, बहन होने के नाते क्या कर्तव्य है, ऐसे हमारे हर रोल में अलग अलग कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का अच्छे से पालन करना, ये युक्त चेष्टस्य कर्मसु जो मैंने बताया स्वस्थ रहने के लिए। दूसरा, कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, अपने को करना है। अधिकार शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है। और अगर तुम अपने कर्तव्यों को नहीं करोगे तो अल्टीमेटली उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? तुम्हें भुगत। क्यों? फल में स्वतंत्रता नहीं दी हुई है। तुम अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखो और सोचो कि कल को हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखें, संभव ही नहीं। जैसा बोया है वैसा आ गया है, ये 100% तय बात। और तुम अगर अपने माता पिता का ध्यान रखोगे तो 100% बच्चे आपका ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। हमने जो दिया वही हमारे पास लौट के आना है। तो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्मों में भी खाली तुम्हारे कह देने से नहीं कि मैं अच्छे से कर रहा हूं। यानी कर्म को करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं: शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और सामाजिक शक्ति। यानी अपने कर्मों की गुणवत्ता अगर तुम्हें पूरी 100% रखनी है तो ये 3 शक्तियां तो हर समय साथ में रहती हैं: शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। किसी भी पल, किसी भी सेकंड, हम 1 सेकंड में एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों शक्तियों का उपयोग उस काम में होना है। और हमारे कर्म की गुणवत्ता तभी ऑप्टिमम होगी जब हम इन तीनों शक्तियों का उपयोग अपने कर्म में करेंगे। और जब हम अपने कर्म में इन तीनों शक्तियों का उपयोग करेंगे तो सोचो, हम वर्तमान में रहेंगे। वर्तमान में रहेंगे तो हमारी प्रसन्नता बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। और चूंकि मन और बुद्धि वहीं पे है तो वो कर्म पर वॉच कर रहा है, कहीं कर्म हमारा खराब तो नहीं हो रहा, कैसे हम अपने कर्म को और अच्छा करें, कैसे हम इसको और इंप्रूव करें। दूसरा, हमारे कहीं कार्य करने की शक्ति कोई कमजोर तो नहीं पड़ रही, तो हम उसको रिप्लेनिश करें, एनर्जी दें। जैसे मोबाइल अगर बैटरी कम होने वाली तो नहीं, हम मोबाइल देखते हैं और कम होने वाली, चलो चार्जिंग में लगा दें। तो ऐसे हमें लगा होता है प्यास लगी है तो चलो पानी ले लेते हैं, पी लेते हैं, एनर्जी बढ़ जाएगी। अभी थोड़ा सा थक गए, भले 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, एनर्जी, हमारा कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। तो ये युक्त चेष्टस्य कर्मसु डायरेक्ट, यानी परोक्ष रूप से आपको कोई इमीडिएट मदद नहीं कर रहा है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट मदद कर रहा है। क्यों? जब आप कर्म अच्छे से करोगे तो घर परिवार के सभी सदस्यों का पॉजिटिव सहयोग मिलेगा। जिस संस्था में काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहां का पॉजिटिव सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके कार्यों में कुशलता है। अब एक दिन में तो कार्य में कुशलता आ नहीं जाती, जैसे कह रहे कि जब आप समझोगे। क्यों? हमारे अंदर आलस्य हमारा एक अपने आप में कहें कि गुण है जो शायद रेस्ट करने के लिए दिया गया है। यानी जो व्यक्ति में सत, रज और तम, इन 3 गुणों का परसेंटेज है, वो इसलिए ही तमस डाला गया है कि अगर अदरवाइज अगर तमस नहीं डालेंगे तो व्यक्ति किसी समय रेस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए कुछ परसेंटेज तो हर में होता है ताकि वो रेस्ट करे। लेकिन ऐसा आलस नहीं होना चाहिए कि हम ये काम कल कर लेंगे, अभी जितने बजे का टाइम दिया उस समय नहीं करेंगे। ये आलस
हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को भी कम करने का काम करता है और हमारी कर्म में डिलेनेस बढ़ाने का काम करता है। अपने आप हमारी स्वस्थता का जो कहे ना कि अपोजिट रोल प्ले करता है। स्वस्थ रहने के लिए क्या है, हमें एनर्जेटिक रहना है। लेकिन जिस समय रेस्ट करना है उस समय हमारे अंदर अपने आप विचारों में शांति आ जानी चाहिए। जब हम रेस्ट करने जा रहे हैं तब हम बिल्कुल शांत होने चाहिए। अभी इसके बाद का खंड उसी पे आ रहा है, इसीलिए बता रहे हैं कि जैसे युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी युक्त, युक्त का मतलब योग युक्त, और योग युक्त का मतलब गीता में योग की परिभाषाएं बहुत अच्छी दी है, योगा कर्मसु कौशलम। योग युक्त मतलब आपका कर्म कुशलता से युक्त हो। कुशलता कब आएगी? कुशलता तब आएगी जब हम वर्तमान में रह के काम कर रहे होंगे। कुशलता तब आएगी जब हम पूरी अपनी सभी शक्तियों का उपयोग कर रहे होंगे। कुशलता तब आएगी जब हम हैप्पी होंगे। कुशलता तब आएगी जब हम कर्म को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। कुशलता तब आएगी जब हम अपनी शक्तियों को, काम करने वाली शक्तियों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं विजिल होके ये शक्तियां बराबर चल रही हैं, कोई कमजोर तो नहीं पड़ने वाली। कमजोर पड़ने वाली हो तो इसको रिप्लेनिश कर दें, इसकी ऊर्जा बढ़ा दें, इसको एनर्जी दे दें। ये जैसे युक्त चेष्ट कर्मशु है, तो यानी उसके बाद अगली अगली लाइन है युक्त स्वप्नावबोधस। स्वप्न मतलब नींद और अवबोधस मतलब जागना। अब ये फिर से दो बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द आए हैं, एक सोना और एक जागना। अभी कब सोना है और कब जागना है ये भी हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। और उस बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसकी जो मास्टर ग्लैंड है दैट इज ए पिनियल बॉडी, यहाँ पे होती है। एंड ये जो मास्टर क्लॉक या मास्टर ग्लैंड है पिनियल बॉडी, ये धूप से एक्टिवेट होती है, यानी सन से। मॉर्निंग में जैसे ही उजाला होगा उसके साथ एक्टिवेट होगी और हमारी एक सर्केडियन रिद्म या बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिवेट होगी। यानी सोने का सही समय रात में 9 से 11 के बीच में है। क्यों? क्योंकि रात में 9 से लेके 11 बजे के बीच में बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन इज अ स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। तो अगर रात में 9 से 11 के बीच में सोओगे तो आपको ना तो नींद की गोली की जरूरत है, नींद अपने आप आ जाएगी, रिफ्रेशिंग नींद होगी। और जब सुबह उठने का टाइम है, अवबोधन से उठने का उचित समय सुबह 4 से 6 के बीच में। क्यों? क्योंकि उस समय माइंड ऊर्जा मैक्सिमम होती है। अब जो काम सुबह लर्न करने का है, पढ़ने का है, याद करने का है, साधना करने का है, मेडिटेशन का है, योग का है, कोई और काम हो, सब काम बहुत फास्ट होंगे, उस समय माइंड ऊर्जा मैक्सिमम होती है। अब आज के समय में क्या हुआ, पाश्चात्य संस्कृति को देख के लोग रात रात भर जागते हैं और सुबह सोते हैं। यानी जो जागने का समय है उस समय सोते हैं। हाँ, गीता में एक श्लोक दिया हुआ है, दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी और यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यते मुनि। तो सोचिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इस श्लोक को सोचो कि जब संसारी जन जाग रहे हैं तब मुनि सो रहे हैं। तो यहाँ मुनि के सोने का मतलब खाली वो बायोलॉजिकल क्लॉक वाला ही सोना नहीं, वो सांसारिक भोग विलास की तरफ भी मुनि लोग सो रहे हैं। यानी स्वस्थ रहने के लिए भी ये भोग विलास के संसाधन आपको स्वस्थता की तरफ नहीं ले जाएंगे। ठीक है, जैसी संस्कृति उस समय की हो उस अनुसार चीजें होनी चाहिए। अभी आज के समय में आप पैदल नहीं चल सकते, कार या स्कूटर या ट्रेन या बस या प्लेन किसी से भी जा रहे हो। लेकिन ये तो मानो कि वही सब कुछ नहीं है। अगर फिजिकल एक्टिविटी तो किसी ना किसी फॉर्म में जरूरी है। अभी तुम साइकिल चला के नहीं कर सकते तो वॉक करके करो। बॉडी को फिट रखने के लिए ना केवल आपके विचारों की स्वस्थता इंपॉर्टेंट है, बल्कि शारीरिक स्वस्थता के लिए कुछ ना कुछ श्रम तो जरूरी है। नींद भी तभी अच्छी आएगी जब आप कुछ श्रम करते हो। कई बार हम शरीर से नहीं थके होते, मन से थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा विचार लिए होते हैं, इतना ज्यादा आगे भविष्य तक का सोच लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज अभी घटी नहीं, पता नहीं ऐसा ना ऐसा हो जाए। तो सोने और जागने का उचित समय कब? अभी खाली लेट जाने से तो शरीर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई तो फिर वही का वही। तुम सोचोगे साहब हम 10 बजे लेट तो गए थे, लेकिन नींद तो तुम्हें 2 बजे आई, यानी 4 घंटे क्या करते रहे? ये खाली तो नहीं पड़े रहोगे। जो मन है उसमें कुछ ना कुछ चलता रहेगा, जब चलता रहेगा तो और ज्यादा थकाएगा।
तो ये जो चल रहा है ये अशांत मन का लक्षण, यानी नींद फिर नहीं आई। अभी नींद आई क्यों नहीं? मैंने बताया अगर तुम अभी 9 से 11 में तुम सो गए तो मेलेटोनिन तो रिलीज हुआ, लेकिन तुमने जो मैंने बीच में जो पोर्शन था ना, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उस सिद्धांत को नहीं समझा, तो तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ। ये की टू हेल्थ को बताने का मतलब वही है। योग स्वास्थ्य की महाकुंजी या स्वास्थ्य की कुंजी। तुम भोजन भी अगर सब तरह से ठीक कर रहे हो लेकिन फिर से तुम्हारे विचार बराबर नहीं है, तुम्हें ईश्वर के संविधान का ज्ञान नहीं है। जैसे अभी हम किसी देश में जाएं और वहां के संविधान के बारे में ना जानते हो, ना हम पता करें, तो वहां पे अगर हम कुछ अपराध करेंगे तो उसके लिए पकड़ के हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा। फिर आप बाद में बोलोगे साहब हमको तो पता नहीं था, हमें बताना चाहिए था। तो बताना नहीं चाहिए था, तुम्हें पूछना चाहिए था। इसी तरह से हम इस संसार में आए हैं। 18 साल से कम तक में आपको कोई ऐसा नहीं रहता कि सीखने की उम्र है, भले आप सीखो, लेकिन उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम लेट गए, सोने के लिए चले गए, हमने ये लेक्चर सुना और हम सोने के लिए चले भी गए लेकिन नींद नहीं आ रही, तो उसका कारण क्या है? नींद ना आने का कारण सिर्फ अशांत मन या फिर हमारे सभी प्रश्नों का हल ना मिलना होता है। भोजन भी अगर आपने अच्छा किया, भोजन पचेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना, हम जब भोजन को खाते हैं तो वो इंजेशन कहलाता है। इंजेशन मतलब इंजेस्ट किया। इंजेशन के बाद भोजन का एसिमिलेशन, मिक्सिंग होती है, फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड देन उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एक्सक्रीशन होता है। यानी इन 5 प्रोसेस से होके हमारा भोजन गुजरता है और फिर वो हमारे शरीर में अस्थि, मज्जा, मेद, मांस, रक्त, वीर्य ये बनाता है। अब अगर भोजन का पाचन ठीक से नहीं हुआ या इन किसी भी प्रोसेस में इंजेशन से लेके एसिमिलेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, इसमें कोई भी तकलीफ है तो फिर शरीर में कहीं ना कहीं वो जो हमारे पोषक तत्व हैं या जो हमारी अस्थि, मज्जा, मेद, मांस, रक्त, वीर जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा प्रॉपर तरीके से। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, जब हमने लाइफ को या जीवन के क्रम को ठीक से समझा नहीं, तो हम समय पे युक्त स्वप्नावबोध समय पे सोने तो चले गए, शरीर को तो हमने लिटा दिया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। अब मन शांत कैसे होगा? मन शांत करने के लिए डिफरेंट प्रक्रिया है, बताया तभी ना, की टू हेल्थ अपने आप में। मन शांत शांत करने के लिए डिफरेंट प्रक्रिया योग दर्शन में भी बताई गई। योगास चित्त वृत्ति निरोध, समाधिपात के दूसरे सूत्र में पतंजलि जी के योग दर्शन में बताया गया योगास चित्त वृत्ति निरोध। और गीता में भी बताया गया है कि अपने आप कि इस मन को वश में कैसे करना है। यहां पे भी आगे बताया गया चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। गीता में भी बताया गया 6 अध्याय के 35वें श्लोक में कि असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण चाग्रते। योग दर्शन में भी वही बात की है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, यानी हमारी चित्तवृत्तियों का निरोध करना है, मन को शांत करना है। तो अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अभ्यास किस चीज का? अभ्यास योग का। अभ्यास कर्म ज्ञान को समझने का। अभ्यास जगत नियंता के संविधान को जानने का। और अभ्यास के क्रम में क्या बताया? योग दर्शन में अभ्यास के क्रम में बताया है 14वां सूत्र समाधिपाद, सा तू दीर्घ काल निरंतर सत्कारों सेविता दृढ़ भूमि। किसी भी चीज के अभ्यास के लिए ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट, निरंतरता, दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक, श्रद्धा पूर्वक। तुम किसी भी चीज को करोगे, तुम अपने को वजन घटाना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, स्वस्थ रहना है, कैवल्य की अवस्था या आत्म साक्षात्कार की अवस्था या तुरीय अवस्था तक पहुंचना है, अपने को पूर्ण स्वस्थ रखना है, तुम फर्स्ट क्लास जीवन में सफल बनना है, सबके लिए ये चीज जरूरी है। ये सभी के लिए जरूरी है।
आज के युग में बच्चे या युवा जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो सफलता के लिए भी ये जरूरी है निरंतरता, दीर्घकाल, लंबे समय तक, और अपने आप सिंपल सा चीज जो बहुत महत्वपूर्ण की है, श्रद्धा पूर्वक। अभी हमें स्वस्थ बनाना, हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है योग के प्रति, तो हम स्वस्थ कैसे बनेंगे? हम अगर योग करने भी जा रहे हैं तो हमारा फोकस किस चीज पे? फोकस हमारा सीधा उस चीज पे लगा हुआ है कि कब स्वस्थ बनेंगे। अरे कब नहीं, तुम जब ठीक से करोगे, लगातार लगोगे, तो तुम स्वस्थ बन जाओगे। अपने आप कहा गया है, गीता में भी बताया गया है, जैसे कहते हैं योगारूढ़ कब बनेगा, गीता में छठे अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, यदा ना ही इंद्रिय अर्थेषु ना कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी तदा योगारूढ़ उच्यते। यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, जब आपके अंदर ये लक्षण मिलने लगेंगे तो किसी भी चीज में आप योग की तरफ जाते हो। कब बीमारियां ठीक होंगी, कब हम स्वस्थ बनेंगे, 10 दिन से कर रहे हैं, 15 दिन से, ऐसे तो ना सोच। तुम लगातार करो, मन को शांत करने का प्रयास करो। गीता के छठे अध्याय 35वें श्लोक में ऑलरेडी योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, निसंदेह मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन तो भी हम अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में कर सकते। और वैराग्य का मतलब क्या? वैराग्य का मतलब कोई भाग के नहीं जाना है, इस संसार में रहकर मन में संसार ना रहे, ये वैराग्य। आसक्ति ना रह जाए किसी चीज को पकड़ना नहीं है। एक किनारे से अगर दूसरे किनारे पर जाना है तो हमें एक किनारे को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम दूसरे किनारे पर पहुंच सकते हैं। दोनों किनारों का आनंद लो। संसार में रहो, सभी सांसारिक कार्यों को करो, लेकिन जब खुद के साथ रहो तो खुद के आनंद में डुबकियां लगाओ। देखो स्वस्थ, अरे इतने स्वस्थ कि आपको देख के हजारों स्वस्थ बन जाएंगे। आपको देख के हजारों को जीवन जीना आ जाएगा। अपने आप लोग कहेंगे वो देखो जिंदगी जा रही है, वो देखो जिंदगी खड़ी है, वो देखो जिंदगी हंस रही है, वो देखो जिंदगी मुस्कुरा रही है। खुद ब खुद ऐसा आ जाएगा। तो की टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य की महाकुंजी या स्वास्थ्य की चाबी, अपने आप इस चीज पर निर्भर करती है कि आप इन सब चीजों को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हो। खाली जान लेने से स्वस्थता नहीं आ जाएगी। जान लेना तो जानकारी हुई। आज ऐसा कौन व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं जानता होगा कि योग से लाभ मिलता है। लेकिन कितने होंगे जो योग को मतलब सही अर्थों में समझते होंगे, और फिर उनमें से कितने होंगे जो सही में करते होंगे। गीता में ही 7वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। यानी हजारों में से कोई इस योग और कर्म को समझने के लिए आता है, और उन हजारों में से कोई एक समझ पाता है, और उन हजारों में से कोई एक उस स्वस्थता की अवस्था अवस्था या आत्म साक्षात्कार या कैवल्य की अवस्था तक पहुंच पाता है। ये खाली एक जगह नहीं, हर जगह स्पिरिचुअलिटी में वही है। जान लेना नहीं, अभी बता कि हाँ भाई ये तो आता है मुझे, ऐसे अनुलोम विलोम करना है, ऐसे कपालभाति करना है, ऐसे सांस, ये आने से नहीं। इसके साथ क्या मन को शांत कर पाए, इसके साथ क्या अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाए, इसके साथ क्या आपके अंदर साइको इम्यूनिटी बढ़ी। जैसे बॉडी इम्यूनिटी होती है, ऐसी साइको इम्यूनिटी होती है कि किसी ने कुछ बोल दिया आपको चुप गया। कोई बाहर कहीं चलते हो तो जैसे शील्ड लेके चलते हैं ना, कोई पहले के जमाने में जब युद्ध होता था तो तलवार के साथ शील्ड होती थी, कि तलवार आई तो शील्ड लगा दी। अभी अगर तलवार लग गई फिर शील्ड लगाओ तो क्या काम की? वो किसी काम की नहीं है, तो घाव हो गया। आप शील्ड चिपका के रखो तो कोई मतलब का नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर साइको इम्यूनिटी, अभी किसी ने कुछ बोल दिया, अंदर चोट लग गई, अब तुम बाद में ज्ञान ला रहे हो तो किसी काम का नहीं। ज्ञान पहले आना चाहिए। किसी ने कुछ बोला, वो हमारे अनुसार नहीं बोलेगा। दुनिया हमारे अनुसार वर्तन नहीं करेगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा नहीं होगा। अपेक्षाओं का त्याग करना है, और किसी की उपेक्षा से खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है। व्यक्ति अगर अपेक्षा पे विजय पा ले और किसी की उपेक्षा से व्यथित ना हो, तो समझ लो उसने मानसिक स्वस्थता को पा लिया।
लेकिन ये सिर्फ शब्द बता देने से हमने बोला कि अपेक्षा का त्याग कर दो, तो ऐसे त्याग नहीं हो जाएगा। ये अपेक्षा का त्याग करने के लिए आपको सघन साधना करनी पड़ेगी, सघन, सतत, दीर्घकाल, लंबे समय तक। तो इसलिए उस चीज को जब आप समझने की कोशिश करते हो, तब तुम आगे बढ़ने का, एक हेल्थ की तरफ जाने का रास्ता तय करते हो। जैसे कहते हैं ना, इट इज अ विराट पथ। विराट पथ का मतलब, अरे जहां पर सिर्फ स्वस्थता ही स्वस्थता है, हमारा स्वभाव ही स्वस्थता है। स्वभाव, स्वस्थ, स्वस्थ, स्वस्थ मतलब स्व में स्थित, स्व में स्थित यानी स्वस्थ। स्व में स्थित का मतलब अपनी आत्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिए तो ही वो स्वस्थ कहलाता है, स्व में स्थित। अभी स्व में स्थित हो तो इसका मतलब मन अपने आप विष रहित है, विकार रहित है, जो जितनी वासनाएं हैं उनसे रहित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा इनसे रहित। अभी जब इनसे रहित है, तो जब तुम आंख बंद करोगे तो तुम्हें किसका साक्षात्कार होगा? स्व का, स्व अनुभव, स्व साक्षात्कार, स्व अनुभूति। तो ये जो बता रहे थे, जो शुरू से शुरू किया था, की टू हेल्थ, योग इज की टू हेल्थ, यानी योग हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है। इसके लिए जो श्लोक बताया था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। योग आपके दुखों को जब दूर करेगा, जब आपका आहार विहार अपने आप योग युक्त होगा, संतुलित होगा, संयमित होगा, आपकी प्रकृति के अनुसार होगा, पितमुख, हितमुख और मितमुख के अनुसार होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, इनका भोजन में समावेश होगा। विचार स्वस्थ होंगे, व्यवहार अनुकूल होगा समाज के अनुसार। अपने कर्मों को आप पूरी कुशलता से, पूरी गुणवत्ता से, पूरी प्रसन्नता से करोगे। आपके सोने और जागने का एक उचित, संयमित, संतुलित तरीका होगा। तो तभी आप योग से स्वस्थ बन सकते हो। इसलिए कम समय में इस चमत्कारिक योग के विज्ञान और कर्मयोग के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की, ताकि आप सच्चे अर्थों में पूरी तरह से स्वस्थ बन सके। स्वस्थ अगर तन होगा तो स्वस्थ मन होगा, या ये कहो कि स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ तन होगा। और जब स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, तो हम हर समय, हर जगह उमंगित, प्रसन्नचित्त, हर्षित और अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। इसलिए शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी योग को समझें, कर्म योग को समझें, अपने जीवन को निखारें, हजारों के लिए प्रेरणा स्रोत बने और अपने स्वस्थ तन और स्वस्थ मन से इस संसार के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। થેન્ક યુ સર. બહુ સરસ રીતે અને બહુ સરળ રીતે આપે જે યોગનું જ્ઞાન છે અને જે યોગ વિશે આપણે જેટલી સમજ જે જરૂર છે આપણા જીવન માટે, એ બહુ સરળ ભાષામાં આપણે સમજાવ્યું. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમે બધા આપના બધા ખૂબ ઋણી છીએ કે આપણે જે રીતે આપણે આટલું સરસ રીતે સમજાવ્યું. અમે લોકો ફરીથી આ જ રીતે આપના માટે ઇંતજાર કરશું, ફરીથી આપના લેક્ચર માટે. અને શ્રોતા દર્શકો, આપણે ફરીથી આવતા મહિને આ જ રીતે નવા ડોક્ટર સાથે, નવા ટોપિક સાથે ફરીથી મળીશું. આપ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. धन्यवाद, नमस्कार।